नमस्कार दोस्तों, यूटर्न जिंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अनीश कुमार मिश्रा है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि बीएड करने के बाद आपके करियर में क्या हो सकता है, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। जितने भी लोग बीएड करते हैं उनमें से 90% लोगों के दिमाग में बस यही रहता है कि बीएड कर लिए और उसके बाद से सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में बहाली आएगी, इसमें फॉर्म भरने के बाद हमारी नौकरी हो जाएगी। तो आप बीएड कर लिए और सरकार 4 साल तक वैकेंसी नहीं निकाली, तो फिर आपके बीएड करने का मतलब क्या हुआ? 10 साल बाद वैकेंसी निकालेगी सरकार, तो अपने हिसाब से चलेगी, आपके डिग्री लेने के हिसाब से तो नहीं चलेगी कि अरे भाई आपने तो डिग्री इस साल ले लिया, अगले साल आपके लिए बहाली तो निकालना पड़ेगा। पिछले 2 साल से तो मैं खुद सुन रहा हूँ कि बिहार में 34,000 शिक्षकों की बहाली होने की बात चल रही है। अब ये इलेक्शन के टाइम में अफवाह उठाई गई थी या फिर इसमें सच्चाई थी, ये तो ना आप सच कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। इलेक्शन भी हो गया, नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन गई और बने हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई उस नोटिफिकेशन की चर्चा नहीं है कि 34,000 जो वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी कहाँ चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप बीएड करने के बाद से आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बीएड जो है वो बेसिकली लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें शिक्षक बनना होता है, उनका इंटरेस्ट होता है शिक्षक बनने का, या जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। तो पहले क्या था, पहले बीएड की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपके पास क्वालिफिकेशन होती थी, डिग्री होती थी, उस क्लास के समकक्ष आपकी योग्यता होती थी, तो आप टीचर बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा। बीएड तो आप कर लीजिएगा, बीएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो वर्ड आप सुनते होंगे हमेशा, CTET, इसके बारे में अक्सर आप सुनते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप बिहार राज्य से हैं, आपने बिहार राज्य से बीएड किया है और आप दूसरे राज्य की बहाली के लिए जाते हैं, ठीक है, दूसरे राज्य में के लिए जाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका कंडीशन ये होता है कि उसकी बहाली अगर केंद्र सरकार निकालती है तो वो सीटेट में आती है। जैसे वो बहाली कैसे होगी, जैसे नवोदय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, नेतरहाट, ये सारे विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या इनमें आपको वैकेंसी आती है तो उससे पहले आपको सीटेट क्लियर करना होता है। तो ये सीटेट हो गया। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश से हैं तो उसके लिए आपको APTET हो गया, अरुणाचल प्रदेश से हैं तो उसका भी हो गया अरुणाचल प्रदेश TET हो गया, बिहार से हैं तो बिहार TET हो गया, यूपी से हैं तो यूपी TET हो गया, कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक TET हो गया। अब उसमें क्या होता है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य के लिए आप उसका TET एग्जाम देते हैं। अब जैसे आप बिहार से हैं और बिहार में BTET का एग्जाम देते हैं, यानी बिहार TET का एग्जाम देते हैं। तो आप बिहार के कैंडिडेट हैं, आपकी पढ़ाई बिहार में हुई है, आपका आधार कार्ड बिहार का, मतलब बेसिकली आप बिहारी हैं, तो वहाँ आप आपके कास्ट के हिसाब से कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप OBC हैं तो आप OBC में कंसीडर किए जाएंगे, जनरल हैं तो आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे, आप SC हैं, ST हैं, EWS हैं, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट में आप कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के यूनिवर्सिटी से आपने बीएड की है तो आप दूसरे राज्य के बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए पंजाब TET का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, आप पंजाब TET का ही फॉर्म भर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश TET का भर सकते हैं, कर्नाटक TET का भर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, आपकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल कंसीडर की जाएगी। आपकी कैटेगरी क्या कंसीडर की जाएगी? जनरल कंसीडर की जाएगी। आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, मतलब नहीं रखेगा। अगर आप दूसरे राज्य के लिए TET का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आप जनरल मेंशन किए
जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल टीचर मैंने बता ही दिया, नवोदय केंद्रीय विद्यालय ADC केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनना होगा तो आपको CTET का एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद स्कूल असिस्टेंट आता है। स्कूल में केवल टीचर ही नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो टीचर को असिस्ट करते हैं। बड़े बड़े स्कूल जहाँ बहुत सारे वर्कलोड होता है वहाँ हर एक टीचर पे 1 से 2 असिस्टेंट को दिया जाता है। उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। PG की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर इंटर लेवल का कोई वैकेंसी आता है, 10th लेवल का कोई वैकेंसी आता है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको TRT का फॉर्म भरना होता है, उस एग्जाम को पास करना होता है। TRT क्या होता है? टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, TRT होता है। आप इसको देखिए अच्छे से, TRT हो गया ये। उसके बाद से अगर हम बात करें, आप स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं अगर आपके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस है, टीचिंग लाइन में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप किसी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल के या फिर वैसे स्कूल जो बहुत बड़े लेवल के स्कूल हैं जो केवल BEd DLEd लेवल के टीचर्स को ही रखते हैं, उस वैसे स्कूल में आप प्रिंसिपल ही बन सकते हैं। लैंग्वेज पंडित टीचर based on the marks scored by the candidate in the teacher requirement test conducted by various state and government। तो आपको TRT में देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इतना तो आपको ही पता है, सबको पता है कि आपका एक स्पेसिफिक कोर्स होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा कि हाँ आप इस सब्जेक्ट में आप BEd कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप हिंदी और संस्कृत में एक्सपर्ट हैं या रीजनल लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं तो भी आप उसके पंडित बन सकते हैं। मतलब पंडित इसलिए बुलाया जाता है, संस्कृत के टीचर को जनरली पंडित जी बोलता है। उसके बाद से और मैं आपको बताता हूँ, काउंसलर का जॉब आप कर सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर आप बन सकते हैं। द कैंडिडेट कैन आल्सो गो फॉर अ जॉब एज अ काउंसलर वेयर दे कैन हेल्प द स्टूडेंट विद जनरल एकेडमिक इश्यूज। अब आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एकेडमिक रिलेटेड आपके पास बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत सारे आपके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, खुद आपके जीवन के एक्सपीरियंस है एकेडमिक से। तो आप किसी बड़े कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में आप एज अ काउंसलर ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं आप। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जनरली जैसे स्कूल कॉलेज में जो HR डिपार्टमेंट है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कन्वेंस कर सकते हैं कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन कराइए। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती हैं तब। एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हैं। अब एजुकेशनल रिसर्चर क्या होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं, एजुकेशनल रिसर्चर। ये हो गया आपको। द कैंडिडेट can also go for a career as an educational researcher where they will be conducting research on a particular subject of their interest। आप मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स में BEd कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएट हैं और इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद BEd करने के बाद आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोर्स की बात की जाए तो मास्टर ऑफ एजुकेशन M.Ed हो गया। द कैंडिडेट मस्ट हैव परस्यूड अ यूजी डिग्री BEd और हैविंग 55% मार्क्स। आप BEd होना चाहिए 55% से। MA कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप BEd करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, यानी डॉक्टरेट कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं BEd करने के बाद। लेकिन जनरली क्या होता है, जब हमें जानकारी नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है तो हम करते क्या है, हम वही करते हैं जो सब लोग करते हैं। सब लोग क्या करते हैं BEd करने के बाद? आराम से किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 8 से 9 हज़ार की नौकरी उनको मिल जाती है। स्कूल भी मस्त, 8 से 9 हज़ार में एक अच्छा एडुकेटर मुझे मिल गया
और आप भी मस्त कि अरे चलो अच्छा है 10,000 की जॉब तो मिली ना से तो हाँ भला, लेकिन आप उससे बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं बीएड कर लेते हैं और घर पे बैठे हुए और ये बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, आई डोंट हैव एनी जॉब बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग एनी वैकेंसी रिलेटेड टू बीएड। तो ऐसा करने का मतलब नहीं होता है, आप सरकार के भरोसे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, डिग्री है, तो आप अपने हिसाब से अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।